नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 सितंबर गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में आए दिन होती सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग घायल होते हैं। घायलों की मदद के लिए आगे आने से लोग कतराते हैं। सभी पुलिस और सरकारी एम्बुलेंस का इंतजार करते रहते हैं। इस कारण घायलों को समय पर इलाज नहीं मिलने से जान भी चली जाती है। ऐसी स्थिति देखते हुए राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने नई योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत घायलों को जल्द से जल्द अपने संसाधन से हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्ति को सरकार 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेगी। इसके लिए गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की है। वहीं इसके लिए बाकायदा मदद करने वाले व्यक्ति से किसी तरह की कोई पुलिस पूछताछ भी नहीं की जाएगी। साथ ही मदद करने वाले व्यक्ति से हॉस्पिटल में घायल व्यक्ति के इलाज के लिए किसी तरह का कोई पैसा भी नहीं लिया जाएगा। सीकर शहर की सांवली रोड स्थित बीकानेर बाईपास पर रामेश्वरम रेजिडेंसी में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बीते 4 युवकों ने एक युवती से दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की सूचना युवती ने पड़ोस में रहने वाले फ्लैट के लोगों को बताई। फ्लैट के लोगों की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को मेडिकल के लिए एसके अस्पताल लाया गया। मेडिकल के बाद युवती को इलाज के लिए एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्राथमिक तौर पर युवती जयपुर से आना बता रही है और बंगाल की रहने वाली है। वह एक युवक के साथ सीकर आई थी। वह युवक उसे एक फ्लैट पर लेकर गया, जहां 3 लोग पहले से मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि 2 आरोपियों को बिरदाराम और अजीत को पहले शांति भंग में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब दुष्कर्म के मामले में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी, जबकि 2 अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। राजस्थान विधानसभा में सदन की कार्रवाई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्पीकर सीपी जोशी की नाराजगी को दूर कर लिया गया है। सीएम अशोक गहलोत के हस्तक्षेप के बाद सीपी जोशी फिर से सदन की कार्रवाई को शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। संभवतः कल सुबह 11 बजे से फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। बता दें कि सत्ता पक्ष के 2 विधायक स्पीकर सीपी जोशी के सामने ही अमर्यादित हो गए थे, जिन्हें स्पीकर द्वारा बार बार चिताया जाने पर भी वे शांत नहीं हुए थे, जिसके बाद स्पीकर सीपी जोशी ने अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर दिया था। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना क्षेत्र के गांव न्योलखी में कुएं की मिट्टी धंसने से 2 मजदूर दब गए हैं। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। समाचार लिखे जाने तक मिट्टी हटाकर मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि न्योलखी गांव के पास खेत में एक कुएं का निर्माण चल रहा है। खुदाई करने के बाद चिनाई का भी कार्य पूरा कर लिया गया तथा 2 मजदूर कुएं में उतरकर लोहे के फर्मों को खोल रहे थे। उसी दौरान अचानक मिट्टी धंस गई और पूरा मलबा इन पर गिर गया। एएसआई मूसे खान ने बताया कि आसाराम और दीनदयाल नामक व्यक्ति कुएं में दब गए हैं। यह दोनों बीकानेर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भरतपुर में एक शराबी युवक ने एक घर में आग लगा दी। जिस घर में आग लगाई वहां बच्चों समेत 8 लोग अंदर सो रहे थे। जैसे ही उन्हें आग लगने की भनक लगी तो शोर मचाया और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं शराबी युवक के खिलाफ शिकायत के लिए पीड़ित परिवार थाने पहुंचा। पीड़ित अजीज कुरैशी ने बताया कि उनका मकान मोरी चारबाग में है। पिंटू नाम का युवक उनके मोहल्ले में आया, जहां उसका ससुराल है। यहां आकर वह पत्नी, सास और साले को गालियां देने लगा और जमकर उत्पात मचाया। वहां मौजूद लाखन नाम के व्यक्ति ने उसे टोका और वहां से डांटकर भगा दिया। इस पर पिंटू धमकी देकर गया कि वह मोहल्ले को शमशान बना देगा। रात करीब 2:30 बजे वह मोहल्ले में पहुंचा और अजीज कुरैशी के घर पर आग लगा दी। पिछले 18 महीनों से कोरोना की चुनौतियों के बाद भी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के आंकड़े राहत देने वाले हैं। कोरोना काल में हर क्षेत्र में आर्थिक संकट देखने को मिला, चाहे वो आम जनता का हो या फिर छोटे मोटे उद्योग धंधे। लेकिन इस बीच इस साल सरकारी स्कूलों में नामांकन का ग्राफ काफी बढ़ा है। सत्र 2020-21 में जहां सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या करीब 87 लाख थी, जो अब 90 लाख के पास पहुंच चुकी है। कोरोना के बीच सरकारी स्कूलों में बढ़ता हुआ नामांकन शिक्षा विभाग के लिए राहत देने वाला रहा है। सत्र 2020-21 में जहां सरकारी स्कूलों में नामांकन 6,85,000 तक बढ़ा था, तो वहीं इस साल अब तक करीब 3 लाख नामांकन की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके साथ ही आने वाले समय में करीब 2 से 3 लाख नामांकन और बढ़ोतरी की उम्मीद शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में यूपी पुलिस की जीप सूरतगढ़ के पास अनूपगढ़ मार्ग पर आज सुबह पलट गई। इस हादसे में एक एसआई सहित 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उनको सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंगानगर रेफर कर दिया है। पुलिस ने बताया कि यूपी पुलिस एक मुलजिम की तलाश में सूरतगढ़ थाना क्षेत्र में आई हुई थी। यह पुलिसकर्मी जीप लेकर जैतसर की ओर जा रहे थे। जानकी दासवाला गाँव के पास पहुंचा तो जीप अचानक पलट गई। बताया गया है कि जीप
के आगे पशु आ गया था। उसे बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ था। घायल पुलिसकर्मियों की भी हालत खतरे से बाहर है। 90,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को धनावड़ गांव पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले सोमाडा गांव तक एक्सप्रेस वे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद रेस्ट एरिया में मॉडल की प्रदर्शनी को लेकर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उनके साथ आई तकनीकी टीम ने सड़क की मजबूती और गुणवत्ता की जाँच की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि देश में जल्द ही हॉर्न पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। तेज आवाज वाले हॉर्न की जगह भारतीय वाद्य यंत्र वाले हॉर्न पैटर्न को तैयार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि एम्बुलेंस व गाड़ियों की हॉर्न में भी चेंज किया जाएगा। इससे तबला, शंख, हारमोनियम आदि भारतीय वाद्य यंत्रों की आवाज के हॉर्न तैयार कर गाड़ियों में लगाए जाएंगे। प्याज पूरे देश में तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होने वाला वस्तु है। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। इस साल भी अनियमित मानसून के कारण सितंबर से नवंबर तक प्याज के दाम बढ़ेंगे। क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मानसून की अनियमित बारिश से खरीफ की फसल की कटाई में देरी हो सकती है, जिससे त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने पर प्याज की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। हर साल सितंबर नवंबर के बीच प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं। इस साल भी इनके दामों में उछाल का अंदेशा लगाया जा चुका है। अब देखना होगा कि इस साल प्याज के दाम कितने बढ़ते हैं। प्रदेश की 300 तहसीलों में राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार 16 जिलों के सभी 167 तहसीलों का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है, जबकि 17 जिलों की 39 तहसीलों में रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का काम जारी है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने जिला कलेक्टरों और NIC टीम को बधाई देते हुए बची हुई तहसीलों का रिकॉर्ड 2 से 3 माह में ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से आम लोगों को राहत मिलेगी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।